वेलकम टू सेहत एक्सप्रेस, योर वीकली हेल्थ बुलेटिन। मेरा नाम है आंचल। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जल्द ही जेनेटिक बीमारियों का न केवल मशीनों से डायग्नोसिस हो सकेगा, बल्कि एक्सपर्ट बच्चों का इलाज भी करेंगे। आरएमएल अस्पताल में नवजात बच्चों में ऐसे ही करीब आधा दर्जन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जांच के लिए मशीनों को लाया जा रहा है। इन डिसऑर्डर्स में से एक कंजेनिटल एडर्नल हाइपरप्लासिया की जांच तो इतनी महंगी है कि प्राइवेट में इस टेस्ट को कराने के लिए 20 से 50 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, जबकि कई बाकी डिसऑर्डर्स की जांच के लिए 1 से 5 हजार तक का खर्च आता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों की जांच आरएमएल अस्पताल में अब मुफ्त में होगी। जुलाई 2025 के लिए नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं पर बड़ी जानकारी। नियमित निगरानी की वजह से हर महीने CDSCO पोर्टल पर घटिया गुणवत्ता और नकली दवाओं की सूची जारी की जाती है। जुलाई 2025 में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ने 46 दवा सैंपल को घटिया गुणवत्ता वाला पाया है। राज्य ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने 97 दवा सैंपल को NSQ घोषित किया, लेकिन उन ड्रग्स की लिस्ट जारी नहीं की है। किसी भी दवा को NSQ तब कहा जाता है जब वो तय मानकों में से किसी एक या अधिक गुणवत्ता के मानदंडों पर खरी नहीं उतरती है। फाइमा ने पूरे भारत के डॉक्टरों के लिए टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की है। इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के 2 डॉक्टरों, डॉक्टर साजल बंसल जो नागपुर से हैं और डॉक्टर अक्षय डोंगरडिवे जो फाइमा अध्यक्ष नायर हॉस्पिटल मुंबई से हैं, उन्होंने की है। इस हेल्पलाइन में 50 मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट शामिल हैं और ये सेवा हर दिन 20 घंटे तक बिल्कुल मुफ्त मदद करेगी। इसका उद्देश्य डॉक्टरों को मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में सहायता देना है। ये पहल ऐसे समय में शुरू की गई है जब डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जुलाई में मुंबई के JJ हॉस्पिटल के एक युवा डॉक्टर ने दुखद रूप से अपनी जान ले ली, जिससे ये साफ हो गया कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को आसानी से उपलब्ध कराना कितना ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया समाप्ति मिशन पर बड़ा अपडेट। ICMR ने सिकल सेल रोग की जांच के लिए 30 पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट और 5 नॉन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को देश भर में उपयोग के लिए मंजूरी दी है। जुलाई 2025 तक देश के 17 आदिवासी बहुल राज्यों में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। सिकल सेल की जांच के लिए 100 रुपए की लागत तय की गई है। 14 राज्यों में 15 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है, जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय से आर्थिक सहायता मिल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए बजट सहायता दी जाती है। इनमें शामिल है स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण, रेबीज वैक्सीन की खरीद, रेबीज और कुत्ते के काटने से बचाव पर जानकारी देने वाली सामग्री छपवाना, डेटा एंट्री में सहयोग, एंटी रेबीज क्लिनिक और घाव धोने की सुविधा की स्थापना। आपको बता दें कि जीवन रक्षक दवाएं जैसे एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज सीरम को राष्ट्रीय फ्री ड्रग इनिशिएटिव के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त दिया जाता है। ये दवाएं राष्ट्रीय और राज्य दोनों की आवश्यक दवा सूचियों में शामिल है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दिन एक क्षेत्रीय बैठक की शुरुआत की, जिसका नाम था पब्लिक हेल्थ में अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च प्लेटफॉर्म पर अच्छे अनुभवों का आदान प्रदान। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा, देशों में जो प्रगति दिख रही है वो उनके स्वास्थ्य के प्रति समर्पण को दिखाती है। हमारे पास एक दूसरे से सीखने, मिलकर शोध करने और विज्ञान को जमीन पर उतारने की बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो इस पूरे क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से हासिल किया जा सकता है। एक स्टडी में पता चला है कि दिल्ली NCR में हर 4 में से 1 अडल्ट को लगातार सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या होती है। इस स्टडी के लिए 18 से 65 साल की उम्र के 2066 अडल्ट से बात की गई, जिन्हें अलग अलग घरों से रैंडम तरीके से चुना गया था। स्टडी में पाया गया कि 68% लोगों ने ये बताया है कि उन्हें पिछले 1 साल में कम से कम 1 बार सिरदर्द हुआ है। जिन लोगों को सिरदर्द हुआ, उन्होंने बताया कि इसकी वजह से उनका लगभग 10% समय मॉडरेट पेन में चला गया। केरल के कोझिकोड जिले में 9 साल की एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 3 महीने का एक बच्चा और 40 साल का एक आदमी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। इसकी वजह है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा, जो दिमाग का एक दुर्लभ लेकिन लगभग जानलेवा संक्रमण है। जिला चिकित्सा अधिकारी KK राजाराम ने बताया कि ये दुर्लभ संक्रमण बहुत ज्यादा जानलेवा होता है, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, यानी कि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। हालांकि इसका कोई निश्चित या पूरी तरह से असरदार इलाज अभी मौजूद नहीं है, इसलिए लोगों को जागरूक करना और सावधानी बरतना ही इससे बचने का एकमात्र तरीका है।
चेन्नई के एक अस्पताल ने एक आईटी प्रोफेशनल का इलाज किया जिसे दुर्लभ स्किन कैंसर था। ये कैंसर मरीज की खोपड़ी और सिर की त्वचा को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा चुका था। अस्पताल के डॉक्टरों ने पहले ट्यूमर को हटाया और फिर से उसकी खोपड़ी को दोबारा बनाया, जिसे डर्मेटोफिब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस नाम का एक दुर्लभ कैंसर बताया जाता है। जल्दी पीरियड्स आना और कम उम्र में मां बनना महिलाओं के लिए सेहत से जुड़ी कई परेशानियों बढ़ा सकता है। अमेरिका के बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के अनुसार जिन लड़कियों को 11 साल की उम्र से पहले पीरियड्स शुरू हो जाते हैं या जो महिलाएं 21 साल से पहले मां बन जाती हैं, उन्हें टाइप 2 डायबिटीज या फिर हार्ट फेल होने और ओबेसिटी का खतरा उनके लिए दुगना हो जाता है। इसके अलावा उन्हें गंभीर मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा 4 गुना ज्यादा हो जाता है। उन्होंने ये भी पाया कि देर से पीरियड्स शुरू होना और देर से बच्चे पैदा करना लंबी उम्र, कम कमजोरी, धीमी उम्र बढ़ने और उम्र से जुड़ी बीमारियां जैसे टाइप 2 डायबिटीज और अल्जाइमर का खतरा घटाने से जुड़ा है।